या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है और ये ज्ञान, तपस्या और संयम की देवी मानी जाती हैं। इनके दाहिनी भुजा में जप की माला और बाई भुजा में कमंडल सुशोभित है और ये माँ पार्वती के उस स्वरूप का प्रतीक है जब उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था और इनकी उपासना से भक्त को धैर्य, आत्म संयम और कठिन परिस्थितियों में सहन शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले विस्तार से जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 20 मार्च 2026 और दिन रहेगा शुक्रवार। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। इस दिन के शुभ समय कुछ इस प्रकार से हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:53 तक, अमृत काल रात 12:33 से सुबह 2:43 तक यानी कि मध्य रात्रि 21 मार्च तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:29 से 3:17 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 6:16 से 6:40 पर। इस दौरान आप माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। बात करें इस दिन के अशुभ समय की तो राहु काल सुबह 10:11 से 12:29 तक रहेगा। राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस दिन रेवती नक्षत्र प्राप्त हो रहा है रात 2:17 तक और इसके बाद से अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, इस दिन माता के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इस दिन सबसे पहले आप विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद और पीला है, तो आज पूजा की सामग्री में सफ़ेद और पीले रंग की पूजन सामग्री ज़रूर ही रखें और स्वयं भी सफ़ेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही माँ की पूजा करें। माँ का प्रिय भोग दूध से बनी हुई मिठाई, मिश्री और शहद है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए पहले से ही स्थापित चौकी पर विराजित माँ की प्रतिमा को आप स्नान कराएं, उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, रोली मौली अक्षत अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और इसके बाद में दूध से बनी हुई मिठाई या पंचामृत माँ को अर्पित करें। ओम देव्य ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ करें या फिर श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें। 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप सात्विक भोजन करा सकते हैं और उन्हें दक्षिणा या भेंट स्वरूप उन्हें खिलौने आदि उपहार दे सकते हैं। पूजा करने के बाद में आरती करके सबसे अंत में पूजा पाठ से हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर दिन भर यदि उपवास रखना हो तो उपवास रखना चाहिए और शाम को भी विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा में मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना होती है। शाम की पूजा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, कमल या फिर सफ़ेद पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होती है। शाम की पूजा के समय रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से या फिर मानसिक रूप से ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणे स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है
ओम देव्य ब्रह्मचारिणी नमः। माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है। जब माँ पार्वती को ज्ञात हुआ कि वे पिछले जन्म में सती थीं और उन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पहले हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाए और फिर अगले हजारों वर्षों तक केवल बेलपत्र खाए। इसके बाद उन्होंने अत्यंत कठिन तप किया और फिर कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया। उनकी इस घोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि माँ पार्वती को ये कठिन तपस्या छोड़ने के लिए कहें, परंतु माँ अडिग रही। अंत में भगवान शिव ने स्वयं आकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इसी कारण इस दिन तप, संयम और आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व होता है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये चक्र आध्यात्मिक शक्ति, आत्मसंयम और ध्यान से जुड़ा हुआ है। माँ की पूजा से भक्त की एकाग्रता बढ़ती है, मन में संयम और शांति आती है, क्रोध और आवेग पर नियंत्रण प्राप्त होता है, ध्यान और साधना में उन्नति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सफलता के लिए संयम और धैर्य आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती उतारें। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय माँ ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, शक्ति स्वरूपा मैया सबको तुझको धाते। ओम जय माँ ब्रह्मचारिणी मैया। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी माँ को जो निष्दिन है ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। दूजे नवरात्रा मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। शिव प्रिया शिव ब्रह्माणी मैया दया कीजे, बालक है हम तेरे शरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। शरण तिहारी आई ब्रह्माणी मैया, करुणा हम पर दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अगली वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा की कथा और उनकी पूजा विधि विस्तार से जानेंगे। तब तक आप सभी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करें और इस पावन और पर्व की श्रद्धा को मनाएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई या फिर नहीं। और अगर मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।